हैं और हमें अब ज्वाइन किया है हाजी हनीफ तैयब साहब ने, सरबराह हैं निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी की। आपको वेलकम कहते हैं जी प्रोग्राम में। जी, सिक्योरिटी के इंतजामात इस दफ़ा कितने मुतमईन है हुकूमत से? आप सर क्या कहना चाहेंगे? खड़ों के बात करेंगे जो भी बात करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरबरा सुन्नी तहरीक सरवर एजाज कादी से सवाल व हुकूमत वक्त से भी ये सवाल है कि सूबे सिंध और सूबे पंजाब में 11 रबीउल अव्वल की तो छुट्टी दी गई, मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने छुट्टी दी है? हुकूमत वक्त से भी ये सवाल। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि वालिद मोहतरम हैं, जो शहीद हुए आपके बेटे 2006 में साने इश्तर पार्क में। क्या नाम था आपके बेटे का सर? इफ्तिखार भट्टी जो हैं, क्या उम्र थी सर उनकी? उनकी उम्र थी करीबन 40। आप क्या समझते हैं हुकूमत ने क्या कुछ किया उसके बाद? कोई कार्रवाई ऐसी की कि पता चल सके कि ये वाकया क्यों हुआ था? ये वाकया जो मिस्टर पार्क में हुआ उसका आज तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सुन्नी तरीक के जितने लैटरीन हैं, लीडर साहबान हैं, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं, अखबारों में भी देते हैं और हुकूमत से भी मुलाकातें की हैं, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम से? लाइव जा रहा है प्रोग्राम, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो कातिल हैं वो सामने आए। कातिल जो है सामने आए, और वाकया ये तो बहुत ही अहम वाकया था, लेकिन कोई छोटे से छोटा वाकया भी हो पाकिस्तान में तो उसके कातिल जो है, ये उसके मुजरिम जो है सामने आने चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के दरमियान में आना चाहूँगा। जी दोस्त, मैं एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पर हाजी हनीफ तैयब साहब से कि सुन्नी तहरीक के वेलफेयर के इदारे भी चल रहे हैं और बहुत से काम कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि सुन्नी तहरीक एक मुहिब वतन जमात है? और अगर मुहिब वतन जमात है तो इसको इंतज़ामिया और इदारे क्यों असम्बलियों तक आने नहीं देते? और दूसरा सवाल मेरा सरवत एजाज कादी साहब से है कि ये जो आए दिन दहशत गर्दियाँ हो रही हैं, कालदम तंजीमें काम कर रही हैं यहाँ पर, इनको आइन के तहत पाबंद क्यों नहीं किया जाता? जबकि आइन के अंदर ये मौजूद है कि कोई भी कालादम तंजीम कोई से भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। आखिर ये इंतज़ामिया क्यों ये प्रोग्राम बाकायदा ऑर्गेनाइज करवा रही है? दूसरा सवाल जो इन्होंने किया है, पहले सवाल के बनिस्बत जो मैं चाहूँगा हाजी हनीफ तैयब साहब, इसका आप जवाब दें। दूसरा सवाल ये कलअदम तंजीमों का किया है। कलअदम तंजीमों का काम करना ये हुकूमत के मुँह पर तमाचा है। हुकूमत में अगर कोई गैरत होनी हो तो जिसको कल अदम करार दिया जाए उसको एक्टिवेट नहीं होने देना चाहिए, लेकिन एक जमात को कल अदम करार दिया जाता है, वो नाम बदल कर फिर मैदान में आ जाती है और कल अदम जमातों को हुकूमत उससे डरती है, खौफ खाती है, उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल देती है और उनकी दहशत और वहशत हुकूमत पर होती है। वरना क्यों इस दफ़ा जो 12 रबीउल अव्वल की जो महफिल हैं, जो जुलूस हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो इंतजामात किए उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, हुकूमत के इंतजाम से मुतमईन होने का जवाब तो कोई भी शख्स रियलिस्टिक व्यू ये है कि 12 रबीउल अव्वल के शाम को दे सकता है। पहले से कोई यकीन दहानी कराई जा सकती। हमसे कहा गया था कमिश्नर हाउस की मीटिंग में कि किसी दिन भी किसी जलसे में रात को कराची में बिजली नहीं जाएगी, लेकिन हसन कॉलोनी जो लियाकताबाद सी एरिया के साथ है, फिरदौस कॉलोनी, गुलबहार में उसी रात को सारी जगह पर बिजली चली गई थी। तो हुकूमत की यकीन दहानियाँ और कोशिशें और काविशें अपनी जगह, लेकिन उस पर मोहर तस्दीक सब्त होगी। 12 रबीउल अव्वल के सारे जुलूस और सारे प्रोग्राम अगर खैर आफियत से हो जाते हैं, इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे जी, इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से होंगे। जी, मेरा सवाल मुफ्ती रूहान अमजद नोमानी साहब से है। वो ये कि मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये बहस छेड़ी जाती है कि सुन्नी तहरीक एक मजहबी जमात है और उसको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसका क्या काम? तो मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जो आज का आपका प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है और सुन्नी तहरीक जो कि मिलाद मनाने वालों की नुमाइंदा जमात है, तो उसे क्यों हक हासिल नहीं है? जी 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 नुमानी साहब। नहीं, सुन्नी तहरीक को भरपूर हक हासिल है। इसका आपका जो अभी आखिरी जलसा हुआ है उसमें उन्होंने सबूत भी दिया है उसका कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया है जी, और 23 मार्च की डेडलाइन भी दे दी है सरगर्मियों के जी लिए। क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप मुतमईन हैं जो रबीउल अव्वल में जो भी सिक्योरिटी इंतजामात हुकूमत कर रही है? बिल्कुल। मुझे मीर तकीम साहब से एक सवाल करना है। वो ये है कि सुन्नी तहरीक पे एक परसेप्शन ऐड होता है कि सुन्नी तहरीक भत्ता लेती है।
आप कहाँ तक इसको वो सर्व करते हैं? ठीक है जी, लोगों के जहनों में यहाँ जो लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में, ज़्यादातर सवालात जो हैं वो रबी अव्वल के बजाय जो सुन्नी तहरीक के हवाले से हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है कराची में मौजूद थी जब, तो उसने जो दूसरी पार्टियों का नाम लिया भत्ते के हवाले से, तो सुन्नी तहरीक का भी नाम लिया था सरफराज एजाज कादरी साहब। तो इसके अलावा दहशतगर्दी के इल्ज़ाम भी लगते रहे, टारगेट किलिंग के भी इल्ज़ाम लगते रहे। क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल 1 मिनट है। यकीनन इसका फैसला तो अदालतें करेंगी और हमें चंदे और भत्ते में फ़र्क महसूस करना चाहिए। और जिन्होंने यकीनन हमारा ना मैनिफेस्टो है ना हमारे मैनिफेस्टो का ये पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो है। आप इससे जो इनकार करते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और रबी अव्वल का मुबारक महीना, तमाम महाफिल का सिलसिला जारी है। जैसे कि मोहतरम जो आलिम दीन है इन्होंने फरमाया था कि महाफिल के अंदर जो है तरबियत का सिलसिला भी जारी है। हम देखते हैं कि रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम कहते हैं बहुत फ़ख्र से हमारा बेहतरीन मज़हब है, लेकिन माशरा जो है वो बेहतरीन नहीं है। हमें ये माशरा जो है इसको बेहतरीन बनाना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम ये अहद करें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को अगर देखते जाएँ तो अदल इंसाफ, सब्र व क़नाअत, जुद व सखा, इसार व कुर्बानी, इफ़ा अहद, हुस्न मामला, बिशजात, खाकिब नसारी, रहम व करम, इल्म मौज़ू, अफू दरगुज़र, अज़्म व इस्तक़लाल। यानी हम लिखते चले जाएंगे और हम अपने आप को भी देखते चले जाएं कि हमारे अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये माशरा बेहतर हो रहा है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और इस 12 रबी अव्वल पे हमें यह अहद करना होगा। आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।